मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कहा कि आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, जिसे पूरा देश शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का संपूर्ण जीवन शिक्षा को समर्पित था और आज का दिन शिक्षकों और गुरुओं के सम्मान का दिन है। इस अवसर पर योगी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में हुए सुधारों पर भी प्रकाश डाला। सरकार द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प और प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों को नई पहचान दी गई। राज्य में बेसिक शिक्षा विभाग में 1,26,371 शिक्षकों की पारदर्शी नियुक्ति की गई। आज के दिन 66 जिलों के बेसिक शिक्षा के शिक्षकों और 15 माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का पावन जन्मदिन भी है। शिक्षक दिवस के रूप में पूरा भारत आज के दिवस को आयोजित करता है। मैं इस अवसर पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की स्मृतियों को भी नमन करता हूं, क्योंकि उनका पूरा जीवन शिक्षा के लिए समर्पित था। वे एक चिंतक थे, एक दार्शनिक थे और उन्होंने शिक्षा जगत से जुड़ी हुई भारत की परंपरा और संस्कृति से जुड़ी हुई मुद्दों को अपने दार्शनिक अंदाज से देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। आज का दिन शिक्षकों के सम्मान का भी दिवस है, अपने गुरुजनों के सम्मान का दिवस भी है और हम लोग गोरक्षपीठ से जुड़े हुए आचार्य द्वे की स्मृति में इस व्याख्यानमाला की शुरुआत कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जो विभिन्न आयामों की चर्चा यहाँ पर जनरल चौहान ने की है, वह न केवल वर्तमान की है बल्कि भावी भी है। और आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि कोई भी राष्ट्र बाह्य रूप से असुरक्षित हो और आंतरिक रूप से उसमें अगर उपद्रव हो तो राष्ट्र अराजक कहलाता है और अराजक राष्ट्र बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। यानी अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे। पूरी तरह अंदर से खोखला हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। ये अराजकता किसी भी राष्ट्र को दुर्गति के कगार पर ले जा करके उसके अस्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। भारत इस दिश से प्राचीन काल से ही बहुत सजग रहा है, सतर्क रहा है और उसकी सुरक्षा के लिए उस प्रकार के तौर तरीकों को अपनाने की एक प्रवृत्ति भी रही है। वैदिक कालखंड से ही हर भारतीय को इस बात की शिक्षा दी जाती है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। धरती हमारी माता है तो मां के साथ कोई भी सुयोग्य पुत्र किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई